नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। साथियों, पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। गाइज, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। आपको मैं बता दूं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल काय ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है साथियों थायराइड ग्रंथि। इस बात को ध्यान रखना साथियों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों, अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि। गाइज, इससे पहले हम भैया 6 ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके। कौन कौन सी ग्रंथि हमने पढ़ ली साथियों? थायराइड ग्लैंड हमने पढ़ ली, नंबर 2 पर पैराथायरॉइड, नंबर 3 पर पीनियल, नंबर 4 पर एड्रिनल, नंबर 5 पर थाइमस और नंबर 6 पर साथियों पैंक्रियाज। इन सभी ग्लैंड्स के बारे में साथियों हम डिटेल में पढ़ चुके। अगर आपको वीडियो देखनी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले मुझे यह बताओ साथियों कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ उपस्थित होती है? कहाँ होती है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड? देखिए, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और साथियों ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये तीनों ही साथियों आपके मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है? इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है भैया ब्रेन। कौन कौन सी ग्रंथि होती है? एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होती है पीनियल ग्लैंड और एक होती है साथियों हाइपोथैलेमस। ये तीनों ग्रंथियां साथियों कहाँ होती है भैया? तो ये आपके ब्रेन में उपस्थित होती है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया इसकी लोकेशन। दूसरी बात देखिए, गाय जो पीयूष ग्रंथि होती है, इसका जो आकार होता है कैसा होता है? मटर के दाने के समान होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है, तो मटर के दाने के समान होता है। इतनी बात क्लियर है? तो 2 क्वेश्चन समझ में आए। पहली, अगर आपसे पीयूष ग्रंथि की लोकेशन पूछे तो ब्रेन में होती है और इसका आकार साथियों मटर के दाने के समान होता है। देखिए, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं साथियों। जो पीयूष ग्रंथि होती है, जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि किसका निर्माण करती है? हार्मोन बनाती है साथियों। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है भैया। कौन सी? आपकी पीयूष ग्रंथि। इतनी बात क्लियर है? और गाइस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भैया कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी ग्रंथि है साथियों पीनियल काय ग्रंथि। पीनियल काय ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे साथियों आपसे अंतःस्रावी ग्रंथियों में, सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन सी है भैया? थायराइड ग्रंथि है। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। और बहिस्रावी ग्रंथियों में साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो लीवर है और सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो लेक्राइमल है, जो कि हमारी आंख में पाई जाती है। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है साथियों, आपसे पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखना, जो पीनियल का ग्रंथि होता है साथियों, ये ऑप्शन में नहीं होता और साथियों वहां पर पूछा जाता है, वहां पर माना जाता है पीयूष ग्रंथि को साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि, क्योंकि साथियों दूसरे नंबर पर आती है सबसे छोटी में।
तो ये बात आपको समझ में आई। अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनेलकाय ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? थायराइड ग्रंथि है। आगे बात करते हैं चौथे नंबर की। देखिए साथियों, ये जो पीयूष ग्रंथि है ये सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि सर्वाधिक हार्मोन का निर्माण करती है? सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि। लगभग में साथियों, लगभग में ये 11 हार्मोन बनाती है। तो साथियों हम वही हार्मोन पढ़ेंगे जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन इस बात का याद रखना है साथियों आपको कि भैया सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि साथियों? पीयूष ग्रंथि। और देखिए भैया, अब आपने सुना होगा साथियों कि जो पीयूष ग्रंथि होती है भैया इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो नंबर 5 पर साथियों आप लिखोगे कि इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? तो साथियों आप सभी को पता है कि जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है साथियों 9। इन 9 ग्रंथियों में से साथियों हाइपोथैलेमस को छोड़कर साथियों बाकी की जितनी भी 7 ग्रंथियां हैं उन 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों को कौन कंट्रोल करती है? तो भैया आपकी ये पीयूष ग्रंथि करती है, ये मास्टर ग्रंथि करती है। इस वजह से साथियों इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और जो आपका हाइपोथैलेमस है इस हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड या फिर साथियों हेड मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्योंकि भैया ये किसको कंट्रोल कर रही है? ये पिट्यूटरी को ग्लैंड कर रही है, यानी कि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कर रही है। देखिए एक एग्जांपल देता हूं। आपका जो स्कूल होता है बच्चों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? टीचर, जिसे आप क्या कहते हो? मास्टर। और टीचरों को कौन कंट्रोल करता है? हेड मास्टर। ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां है साथियों उनमें से हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जो 7 अंतःस्रावी ग्रंथि है उन्हें नियंत्रण करने का कार्य कौन कर रहा है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस साथियों जो होता है ये ग्रंथि भाई साहब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रण करती है, इसलिए इसे सुपर मास्टर कहा जाता है या फिर हेड मास्टर या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि को कौन सा क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा देते हैं साथियों। अब और आगे बात करते हैं, एक बार और रिवीजन करवाऊं। लोकेशन ब्रेन में होती है, आकार मटर के दाने के समान होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि होती है साथियों पीनेलकाय ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो 9 ग्रंथि होती है उनमें से हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जो 7 ग्रंथि है उन सभी को नियंत्रण करने का कार्य करती है। इतनी बात क्लियर है? और सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि भी साथियों यही है, लगभग में 11 हार्मोन बनाती है। इतनी बात क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट अब हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और कुछ नहीं चाहिए भैया हमें। तो समझ में आया यहां तक जो पढ़ाया वो? ओके भैया, आगे चलते हैं। अब देखिए साथियों आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो 2 भागों में बटी हुई होती है। इसका एक होता है अग्र भाग और एक होता है पश्च भाग। इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान होता है, कुछ इस तरीके से। इतनी बात क्लियर है? ओके। यह है साथियों इसका अग्र भाग, अग्र भाग, और यह है साथियों इसका पश्च भाग। इतनी बात क्लियर है? ओके। अग्र भाग को कहा जाता है साथियों एंटीरियर पिट्यूटरी
ग्लैंड, और पश्च भाग को कहा जाता है साथियों पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अग्र पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है साथियों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि पीयूष ग्रंथि का आगे वाला भाग। बात समझ में आ गई। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है साथियों पश्च पीयूष ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग। इतनी बात क्लियर है। अब साथियों बात ये आती है कि अग्र भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं और भैया पश्च भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो मैं आपको बता दूं पश्च भाग से साथियों दो हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म है साथियों, अभी हम बाद में पढ़ाएंगे। इसे वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। और एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दो हार्मोन तो साथियों इससे निकलते हैं। और अग्रभाग से साथियों बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि GH ग्रोथ हार्मोन, नंबर 2 पर प्रोलैक्टिन हार्मोन, नंबर 3 पर TSH थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर 4 पर जी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GTRH 4, ठीक है। नंबर 5 पर LH ल्यूटिनिजन हार्मोन, नंबर 6 पर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद में 7 पर MSH, ये होता है साथियों मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस तरीके से साथियों और भी हार्मोन निकलते हैं। इन सभी हार्मोनों के बारे में साथियों हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलिए भैया इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोबारा बताता हूं साथियों, आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है ये दो भागों में बटी हुई होती है। इसका जो अग्रभाग होता है साथियों उसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि का आगे वाला भाग। पश्च भाग है साथियों, उसको नाम दिया गया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि का पश्च वाला भाग यानी कि पीछे वाला भाग। साथियों जो पीछे वाला भाग है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे दो हार्मोन निकलते हैं, ADH हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इतनी बात क्लियर है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है साथियों पीयूष ग्रंथि का आगे वाला भाग है, इससे साथियों ये बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, TSH, MSH, GTRH, LH, FSH। इन सभी के साथियों हम फुल फॉर्म पढ़ने वाले हैं और इनके कार्य अब हम पढ़ने वाले हैं। तो चले भैया आगे। ओके, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। नंबर 1 पर पढ़ेंगे साथियों हम ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन साथियों पीयूष ग्रंथि के किस भाग से निकल रहा था? देखिए भैया सबसे पहले हम पढ़ेंगे अग्रभाग। जो पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग है साथियों नाम क्या था? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का आगे वाला भाग। इससे साथियों हम सबसे पहले पढ़ेंगे भैया पहला हार्मोन GH ग्रोथ हार्मोन। हिंदी में कहा जाता है साथियों वृद्धि हार्मोन।
इसी का ही दूसरा नाम है साथियों सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। बोलो, इतनी बात समझ में आई? आगे वाले भाग से साथियों पहला हार्मोन हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन। इसका दूसरा नाम है साथियों सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। अब देखिए साथियों, इस हार्मोन का कार्य क्या है? गाइज, हमारी जो कोशिका होती है, जो उत्तक होते हैं साथियों, जो अंग होते हैं, उनमें साथियों ये जो हार्मोन है भैया, ये ग्रोथ करवाता है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स आदि की क्या करवाता है साथियों? यह हार्मोन ग्रोथ करवाता है, यानी कि वृद्धि करवाता है। तो पहला कार्य इसका समझ में आया। दूसरा कार्य है साथियों, ये जो हार्मोन होता है ये हमें ऊंचाई प्रदान करवाता है। हमारी जो ऊंचाई होती है ना साथियों, ये ऊंचाई देने का कार्य करता है, ऊंचाई देने का कार्य। लेकिन आप कहोगे भैया कि हमारी तो एक निश्चित सीमा के पश्चात हमारी ऊंचाई रुक जाती है। क्यों रुक जाती है साथियों? क्योंकि जैसे ही हमारी किशोर अवस्था समाप्त होती है, तो किशोर अवस्था समाप्त होने के पश्चात साथियों ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए साथियों हमारी एकदम में, यानी कि अचानक हमारी ऊंचाई रुक जाती है एक निश्चित सीमा के पश्चात। याद रखना साथियों, अगर इस हार्मोन का सिक्रेशन हाइपो यानी कि कम हुआ, अगर इस हार्मोन का सिक्रेशन हाइपो यानी कि कम हुआ, तो साथियों आपको रोग हो जाएगा बोनापन। देखो होगा ना आपने सर्कस में छोटे छोटे से जमूरे से रहते हैं साथियों, उनको ये बोनापन रोग होता है। और अगर साथियों इसका सिक्रेशन हाइपर यानी कि अधिक हुआ, याद रखना साथियों साइंस में हाइपो शब्द कम के लिए यूज में लिया जाता है और हाइपर जो शब्द है साथियों ये अधिक के लिए यूज में लिया जाता है। तो अगर इस हार्मोन का सिक्रेशन अधिक हुआ साथियों, तो आपका शरीर वो होता है वो भैया भीमकाय शरीर हो जाता है, यानी कि लंबे चौड़े आपके हाथ पैर हो जाते हैं, आप बहुत हाइट हो जाती है और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि कोई राक्षस हो। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ साथियों कि ये हार्मोन आपको समझ में आया या नहीं आया? नंबर 1 पर ग्रोथ हार्मोन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। हम पढ़ रहे हैं साथियों ग्रोथ हार्मोन, हिंदी में कहा जाता है वृद्धि हार्मोन। इसका दूसरा नाम है साथियों सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है? हमारी कोशिका, उत्तक, अंग या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है साथियों। और दूसरा इसका कार्य है कि हमें ऊंचाई प्रदान करने में सहायक होता है। गाइज, हमारी ऊंचाई अचानक इसलिए रुक जाती है क्योंकि जैसे ही किशोर अवस्था समाप्त होती है साथियों इस हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है। इस वजह से साथियों हमारी ऊंचाई एकाएक रुक जाती है। अगर साथियों इस हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हुआ, यानी कि अगर यह हार्मोन कम बना आपके शरीर में, तो साथियों आपको रोग हो जाएगा बोनापन, जिसमें साथियों आपकी बिल्कुल हाइट जो है साथियों बिल्कुल छोटी रह जाती है, जैसे कि कोई 5-6 साल का लड़का हो या लड़की हो। और अगर साथियों इसका सिक्रेशन अधिक हुआ, हाइपर हुआ साथियों, तो आपका शरीर भीमकाय हो जाता है। आपको जो नॉर्मली जो शरीर होता है साथियों, नॉर्मली आपकी जो बॉडी होती है उससे कहीं गुना आपका शरीर हो जाता है। तो पहला हार्मोन समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। मिटा दो भैया, ओके। तो पहला हार्मोन आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से, ओके भैया। दूसरे हार्मोन की बात करते हैं भैया, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, नंबर 2 पर हम बात करते हैं TSH हार्मोन की। नंबर 2 पर कौन सा है? TSH। इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों थायरो स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। हिंदी में भी साथियों यही नाम है, थायरो स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, TSH। गाइज, थायरो से आपको स्पष्ट हो रहा है साथियों कि इसका संबंध किससे है भैया? इसका संबंध है थायराइड ग्लैंड से। साथियों अग्रभाग से कौन सा हार्मोन निकलता है? TSH हार्मोन। ये हार्मोन साथियों
ब्लड के साथ, ब्लड में घुलकर के साथियों ब्लड के साथ कहाँ पहुंचता है भैया, थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचता है। और थायराइड जो ग्लैंड है साथियों, इसे कहता है कि भैया आप अपना हार्मोन को, जो आपका हार्मोन है साथियों, इस हार्मोन को रिलीज करो भैया, इस हार्मोन को अब आप रिलीज करो। तो ये कार्य होता है साथियों TSH, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भैया हम प्रोलैक्टिन हार्मोन की। मिटा दूं? ओके। दूसरा हार्मोन समझ में आ गया। तीसरे हार्मोन की बात करते हैं साथियों, प्रोलैक्टिन हार्मोन की। देखिए भैया, नंबर 3 पर बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन की। हिंदी में भी साथियों यही नाम है। मैं आपको बता दूं साथियों, इसे PH भी कहा जाता है। PH, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है साथियों, ये भैया लड़कियों में निकलता है, लड़कों में नहीं। ये जो हार्मोन है साथियों, ये भैया लड़कियों में निकलता है, लड़कों में नहीं। और लड़कियों में भी कब निकलता है? जब साथियों लड़की प्रेग्नेंट होती है। कब? जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती है तब भैया। अब बात आती है साथियों कि यह हार्मोन क्या करता है। देखिए, इस हार्मोन का कार्य होता है साथियों, इस हार्मोन का कार्य होता है साथियों दूध बनाने में। ये जो हार्मोन होता है साथियों, ये भैया दूध बनाने में सहायक होता है। क्योंकि भैया अगर बच्चा होगा तो बच्चे को तो दूध चाहिए साथियों। तो ये जो हार्मोन होता है साथियों, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये भैया मां में दूध बनाने का कार्य करता है। और अगर साथियों ये तो हार्मोन है जो दूध बनाने में सहायक होता है, लेकिन अगर आपसे ग्लैंड पूछे साथियों, ग्रंथि पूछे कि वह कौन सी ग्रंथि है साथियों जो दूध बनाने में सहायक होती है, तो याद रखना साथियों मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड, ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है साथियों, ये भैया दूध बनाने में सहायक होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई साथियों प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। लड़कों में साथियों ये हार्मोन नहीं बनता, लड़कियों में बनता है। कब बनता है? जब साथियों महिलाएं, मादाएं प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम बनता है। इसका कार्य होता है साथियों ये दूध बनाने में सहायक होता है। ये तो हार्मोन है साथियों, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो दूध बनाने में सहायक होता है। लेकिन अगर आपसे ग्रंथि पूछे तो मेमोरी ग्लैंड है साथियों जो भैया दूध बनाने में सहायक होती है। तो नंबर 3 पर साथियों प्रोलैक्टिन हार्मोन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साथियों GTRH हार्मोन की, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की। समझ में आ गया? देखिए भैया, नंबर 4 पर बात करते हैं GTRH। इसकी फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है गाइज, इस हार्मोन को आप कह सकते हो लैंगिक जनन हार्मोन, लैंगिक जनन हार्मोन हिंदी में। क्योंकि भैया ये जो हार्मोन होता है जनन में सहायक होता है। ये हार्मोन जनन में सहायक होते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि भैया ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, रिप्रोडक्शन हार्मोन, रिप्रोडक्टिव ने रिप्रोडक्शन हार्मोन। इन हार्मोन को साथियों रिप्रोडक्शन हार्मोन भी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन हार्मोन जो कि साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, कौन कौन से हैं? तो याद रखना 2 हार्मोन है साथियों,
एक तो है LH हार्मोन, एक है FSH। इसकी फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनिजन हार्मोन, और इसकी होती है साथियों फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन को साथियों क्या कहा जाता है, ये दोनों हार्मोन है साथियों हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, वो है साथियों रिप्रोडक्शन हार्मोन। ये जो हार्मोन होते हैं साथियों, ये जनन में सहायक होते हैं। ये जो LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनिजन हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है साथियों, इनका पहला कार्य क्या है वो देखिए भैया। पहला कार्य है साथियों कि नर्व है मादा में साथियों ये जनन जो अंग होते हैं, उन जनन अंगों की ग्रोथ करवाता है। ठीक है, यानी कि नर्व है मादा में जो जनन अंग होते हैं साथियों, उनकी ग्रोथ करवाता है ये हार्मोन, ये दोनों हार्मोन LH और FSH। और दूसरा क्या कार्य है साथियों इसका, जो गोनेड्स होते हैं उन गोनेड्स की ग्रोथ करवाना। अब आप सभी को पता है कि गोनेड्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेल गोनेड्स और दूसरा होता है फीमेल गोनेड्स, यानी कि नर जनन ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है। दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, और भैया मादा जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि कौन सी है, तो भैया वर्षण है। दिख रहा है? हाँ, और वर्षण से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। मादा जनन ग्रंथि कौन सी है, अंडाणु। किसका निर्माण करती है, सॉरी अंडाशय है। किसका निर्माण करती है, अंडाणु का। तो इनकी ग्रोथ करवाने में कौन सहायक होता है साथियों, ये ल्यूटिनिजन हार्मोन और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है साथियों, ये हार्मोन सहायक होते हैं। एक बार और रिवीजन करवाया जाए आपको। देखिए GTRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, लैंगिक जनन हार्मोन भी कहा जाता है साथियों इन हार्मोनों को, क्योंकि ये जो हार्मोन होते हैं ये जनन में सहायक होते हैं। आप रिप्रोडक्शन हार्मोन भी कह सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे साथियों कि निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला रिप्रोडक्शन हार्मोन है, तो LH है और साथियों FSH है। LH की फुल फॉर्म क्या होती है, ल्यूटिनिजन हार्मोन, और FSH की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करते हैं साथियों, नर्भ है मादा में जो जनन अंग होते हैं साथियों, उनकी ग्रोथ करवाता है। पहला कार्य तो ये हो गया। और दूसरा कार्य ये है साथियों कि जो गोनेड्स होते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है। गोनेड्स भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मेल गोनेड्स, एक होता है फीमेल गोनेड्स। मेल गोनेड्स है साथियों से हिंदी में कहा जाता है नर जनन ग्रंथि, और फीमेल गोनेड्स है साथियों से कहा जाता है मादा जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि कौन सी है, वर्षण है साथियों, और वर्षण से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। मादा जनन ग्रंथि कौन सी है साथियों, अंडाशय है, और इससे अंडाणु का निर्माण होता है। तो इनकी ग्रोथ करवाने में भी सहायक होता है साथियों कौन, ये LH और FSH। और साथियों दोनों किससे निकलते हैं साथियों, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। और अब पढ़ेंगे साथियों ACTH। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH। कोई मुझे बताएगा साथियों कि क्या होता है ACTH। बोलो भैया, कमेंट बॉक्स में बताओ। बताओ भैया। देखिए अगला आता है साथियों ACTH नंबर 5 पर। ACTH
एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रीनो से क्या समझ में आया? एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवक्र ग्रंथि। मैंने बताया था साथियों, पढ़ाया भी था, ये एक जोड़ी होती है, यानी कि संख्या में 2 होती है, किडनी के जस्ट ऊपर होती है। तो साथियों ये हार्मोन ब्लड की सहायता से कहाँ पे पहुंचेगा भैया? इस एड्रिनल ग्लैंड के पास पहुंचेगा और साथियों से कहेगा कि आप अपने हार्मोन को रिलीज करो। मैंने आपको बताया था साथियों कि जो पीयूष ग्रंथि होती है ये साथियों हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जितने भी ग्रंथि है साथियों उन सभी पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है, उन सभी को कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि कहेगी कि आप इस हार्मोन को बंद करो, तो साथियों बंद करना पड़ेगा उस ग्रंथि को, हाइपोथैलेमस को छोड़कर। अगर साथियों पीयूष ग्रंथि कहेगी कि हार्मोन को रिलीज करो, तो भैया करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पकड़ किसके हाथ में है साथियों? इस पीयूष ग्रंथि के हाथ में है। इतनी बात क्लियर है। और आप सभी को पता है साथियों, जो हार्मोन जो होते हैं भैया वो ब्लड में घुलकर अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। बात क्लियर है? ओके भैया। लेकिन एंजाइम और जो जूस होते हैं साथियों वो एक उनके लिए सेपरेट एक नली होती है, वो नली की सहायता से पहुंचते हैं अपने टारगेट पॉइंट तक। जैसे कि एंजाइम है, भोजन का पाचन करना है, किससे निकला और अपने भोजन के पाचन में सहायक होता है, एक नलिका की सहायता से जाएगा, वो ब्लड की सहायता से नहीं जाएगा। जो हार्मोन होते हैं साथियों वो ब्लड की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। मैंने क्या बताया? एसीटीएच हार्मोन निकला साथियों, ब्लड में घुला और ब्लड में घुल करके कहाँ पहुंच गया साथियों? एड्रिनल ग्लैंड के पास पहुंच गया और इससे कहेगा कि अब आप अपने हार्मोन को रिलीज करो। ये तो है इसका पहला कार्य। और इसका दूसरा कार्य कौन सा है साथियों? दूसरा कार्य यह है कि भैया लड़के व लड़कियों में जो किशोर अवस्था आती है साथियों, उस किशोर अवस्था को कंट्रोल करता है, नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करता है किशोर अवस्था पर। जैसे लड़कियां होती है, लड़कियों में जैसे ही किशोर अवस्था आती है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं साथियों, ये हार्मोन उन पर नियंत्रण करता है। लड़के होते हैं, लड़कियों की जैसे ही किशोर अवस्था आती है साथियों, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, कुछ इस तरीके के आपको लक्षण दिखाई देंगे। तो उन सभी पर कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? एसीटीएच करता है। मैंने बताया ना कि लड़के व लड़कियों में किशोर अवस्था को कंट्रोल करने का कार्य कौन कर रहा है? ये हार्मोन कर रहा है। 2 कार्य आपको समझ में आ गए? ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। उसके बाद में हम अगले हार्मोन के बारे में बात करते हैं, MSH। कोई मुझे बताएगा साथियों MSH की फुल फॉर्म क्या होती है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये साथियों MSH की फुल फॉर्म होती है। भैया इसका कार्य क्या है? कोई मुझे बताएगा साथियों? देखिए नंबर 6 पर आता है साथियों MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां पर आप अब देखिए इसका कार्य क्या है। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है साथियों? मिलेनो। इससे कुछ आपको समझ में आया? मिलेटोनिन और मिलेटोनिन जो हार्मोन होता है साथियों उसका संबंध किससे है? जल्दी जल्दी बताओ, कौन सी ग्रंथि साथियों मिलेटोनिन हार्मोन निकालती है भैया? पीनियल ग्लैंड। क्या सही बात है? तो भैया ये जो हार्मोन होता है MSH, ये ब्लड की सहायता से साथियों किसके पास पहुंचेगा? आपकी पीनियल ग्रंथि के पास पहुंचेगा और उसे कहेगा कि आप इस हार्मोन को रिलीज कर दो। ये तो इसका पहला कार्य है साथियों। और दूसरा कार्य ये है कि साथियों आपकी जो त्वचा होती है उस त्वचा को ये जो हार्मोन होता है, ये जो अल्ट्रावेव किरणें होती है उन किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बोलो भैया 6 हार्मोन तो ये हो गए साथियों जो मैंने आपको सीधे सीधे बता दिए। एक LH
और एक FSH, यानी कि 8 हार्मोन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था साथियों कि लगभग हम 11 हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। यह हार्मोन भी साथियों आपके काम का नहीं था, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाया है। यानी कि हम उस लेवल पर पढ़ रहे हैं साथियों जहां पर अधिकांश स्टूडेंट पढ़ना बंद कर देते हैं। कुछ अच्छा सिखा के जाएंगे साथियों आपको, हमारे साथ जुड़िए। हर एक वीडियो में साथियों आपको हमारी ग्रोथ मिलेगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये मत सोचा करो साथियों कि हमने पहले पढ़ लिया तो अब नहीं पढ़ना है। नहीं भैया, आपको जरूर आगे पढ़ना है। तो ये तो हार्मोन हो गए साथियों जो भैया आपकी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलते हैं, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि के आगे वाले भाग से निकलते हैं। अब हम पढ़ेंगे साथियों उन 2 हार्मोनों के बारे में जो पश्च पीयूष ग्रंथि से, यानी कि पीयूष ग्रंथि के पश्च वाले भाग से निकलते हैं। ठीक है भैया, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और भैया हाँ, आप क्या वीडियो तो देखते हो, लेकिन आप भैया क्या नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है भैया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है साथियों, मुझे ये बताओ। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए भैया, अब बात करते हैं साथियों में इस पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग की। नाम क्या बताया था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि। पहला हार्मोन साथियों मैंने आपको कौन सा बताया था? ADH। इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसे साथी वेसोप्रिन या फिर वेसोप्रिसिन हार्मोन भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? ये ADH की फुल फॉर्म साथियों अधिकांश आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके कार्य की बात करते हैं साथियों, तो भैया ADH का पहला कार्य है कि आपका जो मूत्र होता है, इस मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अगर साथियों शरीर में पानी के बारे में पूछा जाए कि भैया आपके शरीर में जो पानी है, इस पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो साथियों थायराइड ग्रंथि करती है। ठीक है भैया, या फिर आप थायरोक्सिन हार्मोन कह सकते हो, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। T3 T4 उसका कार्य होता है साथियों आपके शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य। लेकिन जो ADH हार्मोन है साथियों, ये आपके मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। साथियों अगर आपको डायबिटीज है, यानी कि मधुमेह रोग है, और साथियों अगर आप शराब पी लेते हो, तो इससे क्या होता है साथियों, अगर आपको मधुमेह रोग है तो ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है। अगर आप शराब पी लेते हो तो इस हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है, ADH का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, जिस वजह से साथियों मधुमेह रोगी व्यक्ति और शराब पीने वाले व्यक्ति जो होते हैं साथियों, ये भैया बार बार टॉयलेट करने जाते हैं। बार बार कहाँ जाते हैं साथियों? टॉयलेट करने जाते हैं। तो बोलो ADH हार्मोन आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया? ओके भैया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब बात करते हैं हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, ऑक्सीटोसिन से साथियों एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही फेमस है, जो आपसे अक्सर पूछा जाता है
कि जो गाय और जो भैंस होती है उन्हें हम किस किस चीज का इंजेक्शन देते हैं ताकि वो अधिक दूध का स्रावन करे, यानी कि अधिक दूध दे। तो भैया इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। नंबर 2 पर आता है भैया ऑक्सीटोसिन हार्मोन। साथियों इस हार्मोन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। साथियों जो आप सोच रहे हो वो वाला हार्मोन नहीं, वो वाला लव नहीं, माँ और बच्चे के बीच में जो प्यार होता है साथियों, वो प्यार इसी हार्मोन की वजह से होता है। इतनी बात क्लियर है। ये हार्मोन साथियों अधिकांश महिलाओं में ही निकलता है, पुरुषों में नहीं। इतनी बात क्लियर है। कब निकलता है? जब प्रेग्नेंट होती है तब। याद रखना, जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उस साथियों, उस समय जो दर्द होता है उसे कहा जाता है प्रसव पीड़ा। तो ये जो हार्मोन होता है साथियों, ये भैया प्रसव पीड़ा में भी हेल्पफुल होता है। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात साथियों, ये जो हार्मोन होता है भैया, ये गर्भाशय के आकार को बढ़ा देता है। जो माँ का जो गर्भाशय होता है साथियों, उस गर्भाशय के आकार को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है साथियों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। इतनी बात क्लियर है। और देखिए अगली बात करें साथियों, तो दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन, दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है साथियों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। पहले हमने पढ़ाया था प्रोलैक्टिन हार्मोन। साथियों प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कर रहा था? दूध बना रहा था। मेमोरी जो ग्लैंड है साथियों, वो भी दूध बना रही थी, लेकिन मेमोरी ग्लैंड में साथियों कॉन्ट्रैक्शन करवाने का कार्य, यानी कि सिकुड़ने का कार्य कौन करवा रहा था? तो भैया ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है, जिसके कारण साथियों दूध बाहर निकलता है। इतनी बात क्लियर है। 3-4 चीजें हैं, ध्यान रखना साथियों। क्या क्या बातें हैं? मेमोरी ग्लैंड दूध बनाने में सहायक होती है, और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो भी दूध बनाने में सहायक होता है। लेकिन दूध को बाहर निकालने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है। ठीक है। प्रसव पीड़ा में भी कौन सहायक होता है साथियों? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है। गर्भाशय के आकार को कौन बढ़ाता है साथियों? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ाता है। ठीक है। लव हार्मोन इसलिए कहा जाता है कि माँ और बच्चे के बीच में साथियों जो प्यार होता है वो इसी हार्मोन को कारण होता है। बात क्लियर है। महिलाओं में निकलता है साथियों। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही बहुत ही फेमस है साथियों, जो अधिकांश आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो दूध बेचने वाले होते हैं ना साथियों, जो गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, उन्हें अधिक दूध की आवश्यकता होती है कम समय में। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं साथियों उन गायों को, उन भैंसों को, जिससे कि साथियों कम, कहने का मतलब अधिक दूध दे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, गाय या भैंसों को अधिक दूध के लिए साथियों किसका इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो बताओ भैया कैसी लगी आपको वीडियो? बोलो भैया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। आप ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। कैसी लगी आपको वीडियो? यहाँ पर आपकी पीयूष ग्रंथि समाप्त हो जाती है साथियों। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और पश्च भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। साथियों जो हार्मोन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी हार्मोन के बारे में, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुका। इसके बाद में साथियों हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।